नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। क्या देश में ओबीसी आरक्षण को समाप्त करने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी कुछ सोच रही है? यह सवाल इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव होने हैं और नगर निकाय के चुनावों को लेकर के जो राजनीति हो रही है, उस राजनीति में अब जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह कूद पड़े हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में निकाय चुनावों को लेकर के इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो लखनऊ पीठ है, उसका एक बड़ा फैसला आया है। इस फैसले में कोर्ट ने कहा है कि राज्य में बिना ओबीसी आरक्षण के ही चुनाव के प्रावधानों को संपन्न कराया जाए, लेकिन इसे लेकर के एक बड़ी राजनीति शुरू हो गई है और इस राजनीति का केंद्र बिहार बन गया है। इसमें जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी के बीच ट्विटर वार देखा जा रहा है। दोनों नेता एक दूसरे के ऊपर अब जो आरक्षण है, आरक्षण को लेकर के आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। जहां जनता दल यूनाइटेड एक प्रकार से भाजपा पर आरोप लगा रही है कि वह देश में ओबीसी आरक्षण को समाप्त करने की दिशा में काम कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर सुशील कुमार मोदी बार बार कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है और देश में आरक्षण के प्रावधानों को लेकर के जनता दल यूनाइटेड या फिर राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम इसमें आपको बताते हैं कि कैसे क्या हुआ। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ का जो फैसला आया है, वह एक दिन पहले आया। उसमें हाईकोर्ट ने कहा कि जो उत्तर प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव होने हैं, उन चुनावों में ओबीसी आरक्षण के बिना ही संपन्न कराए जाएं। और इसे लेकर के जब वहां की जो सरकार है, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कहा है कि हम हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे, यानी कि राज्य में ओबीसी आरक्षण के अनुरूप ही चुनाव हो और इसी तरीके से चुनाव हो, इसके लिए योगी सरकार अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। लेकिन इसी बीच बिहार में इस पर राजनीति होनी शुरू हो गई है और यह राजनीति की शुरुआत की है राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने, जो कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने इसे लेकर के भाजपा पर निशाना साधा है और ट्वीट किया। उनका यह ट्वीट एक दिन पहले का था। इसमें उन्होंने कहा है कि बीजेपी का आरक्षण विरोधी चेहरा उजागर हो गया है। बीजेपी शासित राज्यों में आरक्षण का यही हश्र है। बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी ने साबित कर दिया है कि उनके रहते आरक्षण व्यवस्था में कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। अति पिछड़ा आरक्षण व्यवस्था के साथ बिहार में नगर निकाय चुनाव संपन्न हो रहा है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि बिहार में भाजपाई साजिश नाकाम हुई। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार बेनकाब। स्पष्ट है कि इनके नेता श्री नरेंद्र मोदी जी का पिछड़ा चेहरा बनावटी और केवल दिखावा है। इसी को लेकर के जब राजीव रंजन सिंह ने इस पे आरोप प्रत्यारोप लगाए, तो अब इस पे लेकर के सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट किया। उन्होंने ललन सिंह को करते हुए कहा है कि यूपी की चिंता न करें, बिना ओबीसी के आरक्षण के चुनाव नहीं होगा। योगी सरकार ओबीसी आरक्षण के लिए ही सुप्रीम कोर्ट जा रही है। नरेंद्र मोदी के रहते कोई आरक्षण खत्म नहीं कर सकता, यह कहना है सुशील कुमार मोदी का। लेकिन इस पर फिर से एक बार ललन सिंह ने पलटवार किया है। इस बार उन्होंने पलटवार करते हुए फिर से ट्वीट किया है कि सुशील जी, यूपी की चिंता क्यों न करें, बिहार में नगर निकाय चुनाव में अति पिछड़े वर्ग के आरक्षण को समाप्त करने का षड्यंत्र और साजिश करते वक्त अपने बयानों का अध्ययन कीजिए। उन्होंने दूसरे ट्वीट में कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय गए बिना श्री नीतीश कुमार जी समय पर अति पिछड़े वर्ग के आरक्षण व्यवस्था के साथ चुनाव संपन्न करवा रहे हैं, जबकि अति पिछड़ा आरक्षण समाप्त करवाने और चुनाव रुकवाने के लिए बीजेपी ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा तक खटखटाने की साजिश रची, लेकिन असफल रहे। बिहार यूपी के बाद अब तो देश भर में भाजपा और माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का आरक्षण विरोधी चेहरा बेनकाब हो ही गया है। दरअसल ये जो आरक्षण के प्रावधानों को लेकर के भाजपा और जदयू के बीच तकरार मची है, इस पर आपको थोड़ा सा पहले भी जाना होगा। बिहार में पिछले दिनों ही नगर निकाय के चुनाव हुआ, जिसके एक चरण की प्रक्रिया 18 दिसंबर को संपन्न हो चुकी है और दूसरे चरण का मतदान आज यानी कि 28 दिसंबर को राज्य भर में चालू है। इसके चुनाव ये पहले अक्टूबर के महीने में होने थे। 10 और 20 अक्टूबर को राज्य में चुनाव होना था, लेकिन उस समय राज्य में अति पिछड़ा वर्ग को जो आरक्षित सीटें हैं
उन सीटों पे उनको पर्याप्त आरक्षण नहीं मिलने को लेकर यह मामला पहले पटना हाईकोर्ट और फिर देश के सर्वोच्च न्यायालय में गया। लेकिन बाद में न्यायालय के आदेशों के अनुरूप नीतीश कुमार ने दावा किया कि हमने अति पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के लिए एक डेडिकेशन कमेटी का गठन किया और डेडिकेशन कमेटी के रिपोर्टों के आधार पर राज्य में 2 चरणों में 18 दिसंबर और 28 दिसंबर को चुनाव हो रहे हैं। लेकिन इसके ठीक उलट उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हो रहे हैं, वहां के चुनावों को लेकर के हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि आप बिना ओबीसी आरक्षण के ही राज्य में चुनाव संपन्न कराएं। और इसी को लेकर के अब जनता दल यूनाइटेड भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है और सीधे सीधे नरेंद्र मोदी यानी कि देश के प्रधानमंत्री को निशाना बनाते हुए ललन सिंह ने कहा है कि उनका जो आरक्षण को लेकर के चेहरा है वह दिखावटी है, बनावटी है। वो देश में आरक्षण का विरोध करते हैं और भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी पार्टी है। और इसे लेकर के ललन सिंह के ट्वीट के बाद अब सुशील कुमार मोदी ने भी उन पर पलटवार किया और फिर से ललन सिंह ने उन पर पलटवार किया है। तो देखना होगा कि उत्तर प्रदेश के चुनावों में क्या ओबीसी आरक्षण के प्रावधान लागू होते हैं या फिर जिन आरोपों को लगाते हुए ललन सिंह ने सुशील मोदी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है, उनकी बातें सच साबित होती हैं। क्या होता है, हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहें न्यूज़ 4 नेशन पे।